त्रिपुरा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी ने अपने सहयोगी आईपीएफटी के साथ मिलकर 43 सीटें जीती, जबकि 25 साल से सत्ता में काबिज लेफ्ट महज 16 सीटों पर सिमट गई। त्रिपुरा में कांग्रेस के हिस्से में कोई सीट नहीं आई, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। 2013 में बीजेपी को महज 1.5% वोट मिले थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और आईपीएफटी को करीब 50% वोट मिले। नागालैंड विधानसभा में बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीपीपी को 27 सीटें मिली हैं, तो एनपीएफ को भी 27 सीटें मिली हैं। हालांकि जेडीयू और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से नागालैंड में एनडीए की सरकार बननी तय है। मेघालय विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। सत्ताधारी कांग्रेस को 21, एनपीपी को 19, यूडीएफ को 6, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। मेघालय विधानसभा में बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस ने वहां सरकार बनाने के लिए रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। अहमद पटेल, कमलनाथ और सीपी जोशी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार की कोशिश हो रही है। यहां की सत्ता की चाबी यूडीएफ के पास है, जिसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिली बड़ी जीत को पीएम मोदी ने त्रिपुरा की जनता के विकास के लिए झटपटाहट बताया है। पीएम ने इसके लिए उन कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी जिन्होंने त्रिपुरा जीतने के लिए कुर्बानी दी है। पीएम ने कहा कि उगते सूरज का रंग केसरिया होता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी ये जीत नो वन से वोन की यात्रा है। उन्होंने कहा कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का कोना सही होना जरूरी है, इससे पूरी इमारत सही हो जाती है। देश में भी नॉर्थ ईस्ट का कोना सही हो चुका है, अब पूरे देश का विकास होगा। नॉर्थ ईस्ट की जीत को लेकर पीएम ने जहां विपक्ष पर तंज कसा तो राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। पीएम मोदी ने कहा कि कई दलों में लोग पद में ऊपर लेकिन कद में छोटे हुए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का कद इससे पहले कभी इतना छोटा नहीं हुआ था। त्रिपुरा में शानदार जीत के साथ ही नागालैंड और मेघालय में जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की जीत कर्नाटक होते हुए 2019 तक जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने त्रिपुरा में ऐतिहासिक विजय और नागालैंड में बीजेपी को मिले जन समर्थन पर खुशी जताई है। सीएम राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संगठन कौशल से यह अभूतपूर्व सफलता मिली है। बीजेपी प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक 5 मार्च को शाम 6 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी, जिसमें राज्यसभा के प्रत्याशियों ने नाम पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि राज्यसभा में बीजेपी की ओर से कौन प्रत्याशी होंगे, इस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी राजस्थान की क्रिकेट राजनीति में सक्रिय हैं। अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रुचिर मोदी शनिवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान जब रुचिर से उनके पिता ललित मोदी के भारत आने के बारे में पूछा गया तो इस मामले पर वो कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। झुंझुनू के नेताओं में वाक युद्ध जारी है। उदयपुरवाटी के विधायक शुभकर्ण चौधरी और राजेंद्र गुढ़ा एक दूसरे को चोर और डकैत बता चुके हैं। वहीं अब एक वीडियो और सामने आया है जिसमें झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत भी कह रही हैं कि वो भूल जाएंगी कि वो सांसद है और वो किसी से नहीं डरती। 7वीं ऑल वुमेन कार रैली आज जयपुर के अल्बर्ट हॉल के प्रांगण से सुबह 9:15 पर रवाना होगी। जयपुर नगर निगम महापौर अशोक लाहौटी और अलंकृता सोसाइटी की चेयरपर्सन रूपा मेहता रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। पद्मश्री से सम्मानित फड़ चित्रकार श्री लाल जोशी का अंतिम संस्कार शनिवार को भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्षधाम में हुआ। इस मौके पर कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सांसद सुभाष बेड़े समेत परिजन मौजूद रहे। प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस साल के शुरुआती 2 महीनों में अब तक स्वाइन फ्लू में से 95 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे अब स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठने लगे हैं। बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अंकुर पाड़िया को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब आरोपी की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की जाएगी। फिलहाल आरोपी को कोटा से जयपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार रात खेत में सो रहे एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार को अंजाम देने वाले आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। अलवर के स्वर्ग रोड स्थित ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के वर्कशॉप में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग जाने से वहां पर हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे सर्विस सेंटर में फैल गई और वहां पर खड़ी एक कार और बाइक जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी में एक बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिले हैं। बीएसपी ने यूपी में होने वाले 2 लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। आज बीएसपी इसका आधिकारिक ऐलान करेगी। इस पर फैसला गुरुवार को मायावती के निवास पर मैराथन मीटिंग के बाद लिया गया।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल डील में हुए घोटाले पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ है और इसकी तुलना बोफोर्स से ना करें। पीएनबी स्कैम मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन पर करीब 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। भारत के शहजाद रिजवी ने मैक्सिको के ग्वादलहारा में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। शहजाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल में शनिवार देर रात सोने के तमगे पर निशाना लगाया। रिजवी ने इस 10 मीटर शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतने के साथ साथ शूटिंग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। रिजवी के अलावा भारत के दिग्गज शूटर जीतू रॉय ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जीतू ने 219 अंक हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इंग्लैंड में 2019 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वालीफायर टूर्नामेंट जिम्बाब्वे में आज से खेला जाएगा, जिसमें 2 बार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन विंडीज समेत 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी।